संचार क्रांति न्यूज चैनल के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है कमर दर्द और हमारे अतिथि डॉक्टर हैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कमर दर्द एक कॉमन सी एक समस्या है, लगभग सब में पाई जाती है, तो इनके कारण क्या हो सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज के टाइम पे जैसा कि हम देखते हैं कि लोगों के पोस्चर जो है, मतलब यानी कि बैठने का जो स्टाइल है वो काफ़ी बदल गया। मतलब पहले जिस तरह के बैठने का तरीका था और आज के बैठने के तरीके में रात दिन का अंतर है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण की कमर दर्द की समस्याएं आजकल हर व्यक्ति को होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण भी बहुत सिंपल से लेकर के और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। यानी कि इसमें कभी कभी टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां भी इसके अंदर आती है इसके अंदर से। तो ये पता होना हर व्यक्ति को, हर दर्शक को ये बहुत जरूरी है कि कब कमर दर्द को सीरियसली लेना चाहिए और कब कमर दर्द को हम ओवर द काउंटर यानी कि घर पे मेडिसिन कर सकते हैं इसके अंदर। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कारण, क्या क्या कमर दर्द के कारण हो सकते हैं। तो कारण जो सबसे ज्यादा जो कॉमन कारण है वो एक ही है कि हम प्रॉपर बैठने का तरीका भूल गए या जानते नहीं हम उनको। हमारे जो बॉडी बनी है वो इस पोस्चर के लिए बनी है कि हम इसको, जैसे मैं बैठा हूं ये तरीका सही है। अब यदि हम इसको ऐसे झुक कर बैठेंगे तो ये गलत तरीका है। हमारा जो शरीर जो ऊपर वाले ने जो बनाया है उसके अंदर जो कर्व दिए हैं इसी तरह से दिए हैं इसके अंदर। इसमें सोने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बैठने का तरीका भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें चलने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कोई चीज यदि आप नीचे जमीन पे कोई चीज गिर जाती तो उठने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। ये एक एक चीज काफी महत्वपूर्ण है इसके अंदर। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है कि ये हमारा पोस्चर एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी नंबर की परेशानी हो सकती है मांसपेशियों से रिलेटेड। मांसपेशियों में कोई चीज की वजह से, कोई चीज खिंचाव की वजह से जो दर्द हो सकता है तो उसके कारण भी कमर दर्द हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कभी कभी किसी व्यक्ति की हड्डियां बढ़ जाती है। हमारे कमर की जो हड्डियां रहती है वो एक एक छल्ले के नीचे एक के बाद जमी हुई रहती है उसके अंदर। तो यदि कभी भी उनके जो सिरे जो अगर बढ़ जाते हैं, जिसको कि स्पॉन्डिलिस बोलते हैं, जैसे कि गर्दन का बढ़ जाता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस। कमर के अंदर यदि जो अगर नीचे वाले हिस्से के अंदर है जो वो हड्डी बढ़ जाती है उसको लंबर स्पॉन्डिलिस बोलते हैं। तो यानी कि हड्डी के कारण भी इस तरह की दर्द हो सकती है। कई बार है हड्डी के बीच में एक छल्ला रहता है, वो छल्ला खिसक जाता है, इसको प्रोलेप्स डिस्क बोलते हैं या साइटिका, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके कारण भी है जो कमर दर्द हो सकता है। इसके बाद में कभी कभी कमर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन जैसे कि एक टीबी की बीमारी है, टीबी का इन्फेक्शन के कारण भी है जो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके कारण फिर ये जो टीबी का ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, कई बार मवाद पड़ जाती है, उसको निकालना पड़ता है, उसके कारण भी हो सकता है। कभी कभी नस में सोजन आ जाती है, जैसे कि डायबिटीज के मरीज में नस में सोजन आती है, कभी सिफिलिस के मरीज में, कोई बीपी के मरीज में भी इसमें सोजन आती है। कभी कभी विटामिन की कमी आती है, वैसे स्पेशली विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसके कारण भी ये जो कमर दर्द हो सकता है उसके अंदर। और लास्ट, कभी कभी कुछ केस में जो कैंसर यानी कि जो कहीं से या तो वो शरीर के अन्य हिस्सों से कैंसर के कीटाणु आकर के वहां पर कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं, और या फिर है जो वहां पर ही है जो कैंसर के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उसके कारण भी है जो कमर दर्द हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, कमर दर्द के लक्षण क्या रहेंगे? कमर दर्द के देखो लक्षण इसमें जानना अत्यंत आवश्यक है। कमर दर्द हर बीमारी की अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि बात करता हूं मैं एक साइटिका के बारे में। साइटिका एक बीमारी है जिसमें कि मैंने अभी बताया कि एक डिस्क के कारण जो नस का एक हिस्सा दब जाता है उसके अंदर, तो उसके कारण जो दर्द होगा उसमें कमर दर्द के साथ में ये एक करंट जैसा नीचे पैर की तरफ दौड़ेगा उसके अंदर। तो यदि इस तरह का लक्षण है तो इसका मतलब उसको साइटिका हो सकता है इसके अंदर। इसी प्रकार से यदि जो अगर उसको पेशाब में दिक्कत है, लेटरिन में दिक्कत है, इसका मतलब उसको नस की प्रॉब्लम, बाउल ब्लैडर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई गिठान टाइप प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। इसी प्रकार से यदि मरीज को बुखार आ रहा है तो इसका मतलब उसमें लंबे टाइम से बुखार आ रहा है, इसका मतलब टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कहीं खाने पीने का गड़बड़ है तो कई बार एक कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे हड्डियां कमजोर होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर।
तो ये लक्षणों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, और यदि लक्षण वैसे लग रहे हैं तो इसमें अपन को कई बार डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत होती है, और यदि लक्षण वैसे नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम की है, तो भले अपन घर पे भी दवाई ले सकते हैं। डॉक्टर साहब इसके लिए जांचें के कौन कौन सी जांचें होती है? जांचें देखो इस बात पे डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। यदि ऐसा लग रहा है कि पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम हुई है या मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, तो जनरली कोई जांच की जरूरत नहीं है, सिंपल दवाई भी दे सकते हैं इसके अंदर। किंतु यदि लग रहा है कि उसको प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस या कोई साइटिका वाली प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो एमआरआई की जरूरत पड़ती है, एक्सरे की जरूरत पड़ती है। कोई यदि टीबी के कीटाणु है तो उसको खून की ब्लड टेस्ट की जांच होती है, ठीक है ना, उसकी जरूरत पड़ती है उसके अंदर पे। या कई बार विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी और कैल्शियम की जांच करवा सकते हैं। कई बार विटामिन बी 12 की कमी के कारण भी ये जो दर्द हो सकता है, तो विटामिन बी 12 की जांचें इत्यादि जांचें करवाई जाती है। तो डॉक्टर साहब जब कमर दर्द है तो फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए? कमर दर्द के अंदर देखो, यदि आपको लगता है कि आपका पोस्चर सही नहीं है या सिंपल दर्द है, कमर में ही दर्द है और कहीं नहीं जा रहा है, तो आप सिंपल जो दर्द की निवारक जो दवाएं जैसे कि जो ब्रुफेन की गोली आती है, या डाइक्लोफिनेक की गोली आती है, या जो डोलो 650 पैरास्टामोल आती है, एस्प्रिन है, इत्यादि मेडिसिन, कई तरह की मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। इवन बहुत से जो व्यक्ति बाम वगैरह लगा लेते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें हीट थेरेपी भी कई बार इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। डॉक्टर साहब कमर दर्द में वो कंडीशन कब है जब हमें चिकित्सक को दिखाना चाहिए? देखो इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि कमर दर्द को काफी टाइम हो गया, यानी कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह इससे ज्यादा हो गया है इसके अंदर से, या कमर दर्द में ऐसे साइन मिल रहे हैं जैसे कि ये जो पेशाब में रुकावट आ गई, लेटरिन में रुकावट आ गई, या कमर दर्द है जो पैर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, या पैरों से चलने में कोई परेशानी आ रही है, साथ में कोई चक्कर वगैरह है, यदि इस तरह के सिम्टम आए तो ये गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज को तुरंत तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर कमर दर्द के इलाज में लापरवाही करी जाए, देरी हो जाए तो उसके क्या नुकसान है? डेफिनेटली परेशानी हो सकती है। यदि कमर, जैसा मैंने बताया कि यदि कमर दर्द ऐसा है जिसमें कि जो पेशाब में परेशानी है, या लेटरिन करने में दिक्कत आ रही है, या कोई नस की प्रॉब्लम है, उसमें आप यदि देरी करते हो तो ये लकवा हो सकता है और उसका हमेशा के लिए पैर रह सकता है। तो यदि इस तरह की चीजें, तो डॉक्टर को तुरंत तुरंत दिखाएं। डॉक्टर साहब जिस कमर दर्द के पेशेंट को क्या डाइट प्लान करना चाहिए? कमर दर्द के पेशेंट को देखो, एक तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक जो जनरली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, वो ये है कि हम धूप में नहीं बैठ पाते हैं। हमारे मकान इस तरह से बनने गए, उसमें धूप नहीं आती है, तो उस कारण विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की पूर्ति के लिए या तो आप ऐसी डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम हो। जैसे कि यदि बात करें जो शाकाहारी रहते हैं उनके लिए, तो जो दूध उपयुक्त रहता है, दूध ज़्यादा ज़्यादा लेना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे काम में ले सकते हैं इसके अतिरिक्त। और साथ में कुछ ऐसे फल फ्रूट है जैसे कि जो चीकू है, सीताफल है, उनमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर रहती है, तो ऐसी चीज़ें काम में लेना चाहिए। और साथ में जो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, कि व्यक्ति को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए, सोने का ध्यान रखना चाहिए किस तरह से सोना चाहिए उसको, चलने का ध्यान रखिए किस तरह से चलना चाहिए उसको। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के साथ में उसको ये एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए इसके अंदर। कमर दर्द में एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करें ताकि उसको कमर दर्द नहीं हो, तो ये बहुत फायदे की बनता है। डॉक्टर साहब कमर दर्द से बचाव का क्या तरीका है? कमर दर्द से बचाव का, जैसा कि मैंने अभी तक के वीडियो में बताया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बैठने का तरीका बिल्कुल सही चूज करें। आप कोई चीज़ को नीचे से सामान उठाने का तरीका एक पर्टिकुलर तरीका, तो उस तरीके से सामान उठाएं। सोने का तरीका बिल्कुल एक उसी तरीके से आप सोएं उसके अंदर। यानी कि हर जगह पे एक पर्टिकुलर जो एक तरीका, उस तरीके से आप काम करेंगे तो कमर दर्द की संभावना काफ़ी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक प्रैक्टिस में है कि कमर दर्द होता है तो हम आयोडेक्स या कोई इस तरह का बाम लेकर के जोर से रगड़ना चाहते हैं, तो जोर से रगड़ना ठीक है या हल्के हाथ से मालिश करना सही रहता है? देखो इसमें जोर से रगड़ने का तो कोई मतलब नहीं, जोर से तो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं रगड़ी जाती है, ठीक है ना। आप इसको हल्के से लगा सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसमें आप यदि
थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन यानी कि सिकाई कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि आप पे जो कपड़े को कोई भी अपनी शाफी वगैरह थी उस कप को तवे पर गर्म करके उसे कर सकते हैं, या गर्म पानी की बोतल आती है, ठीक है ना, उससे आप सिकाई कर सकते हैं। या और कुछ नहीं तो आपके घरों में यदि पुराने टाइम पे जो 100 वाट के बल्ब होते थे उन बल्ब को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगा करके और यदि जो जैसे बाम वगैरह लगाए उसके बाद सिकाई करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट आएंगे। पर ये उन्हीं मरीजों के लिए है जिनमें कि सिंपल मस्कुलर पेन है और या मसल स्पाज्म की वजह से है, तो उनमें अच्छे रिजल्ट हैं। बाकी यदि और कोई दूसरी प्रॉब्लम है साइटिका जैसी है तो फिर तो आपको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी होगी। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ठीक है ना सर? बढ़िया।